पैशन होता ही नहीं, इस एज में पैशन नहीं होता बेटा, इस एज में जब आप पहुंचते हैं तो पैशन होता ही नहीं। मेरा शुरू में पैशन ये था कि अच्छा, मेरा शुरू का जो पैशन था वो था जी बैट बॉल, हर वक्त खेल रहा हूँ, हाँ। लेकिन लेटर ऑन मुझे पता चला कि मैं बड़ा घटिया प्लेयर हूँ तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार, ये मेरे बस का काम नहीं है। एक चीज होती है आप अपनी कैपेबिलिटीज को जज कर लें, हाँ, लेकिन मुझे फिर रियलाइज हुआ कि इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, एथलीट्स वाली जितनी चीजें उसमें अच्छा नहीं हूँ, दिमाग बहुत चलता है। फिर मैंने पढ़ाई वाले काम पे तवज्जो दी। आगे चले, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जब पता चल जाए ना कि हमारे बस का काम नहीं है, फिर गिव अप कर देना चाहिए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अच्छा, अब इसको हम कहेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट में पहली बात यह है कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या है, पोलराइज्ड लाइट क्या है। ड्राइंग बना दे तो इट्स बेटर। फर्ज करें जी लाइट की हम एक बीम लेते हैं, लाइट की हमने ली एक बीम, ये है जी रे ऑफ लाइट। अब लाइट की रे के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का वाइब्रेशन होता है, डिस्कनेक्ट हुआ है, पता नहीं क्यों, खुशी बेटा डिस्कनेक्ट हुआ है, बस एक सेकंड मुझे दे दें। और मेरी एज में होता है पैशन क्या होता है, बच्चे पालो मर जाओ, बस इससे ज्यादा कोई पैशन नहीं होता। तो बेटा बच्चे पालो ना, तो पाल के बड़े ही करूंगा ना, पालने का और क्या मतलब है, क्या चीज हो यार, बच्चे पालो मतलब बड़े करो ना और मर जाओ बस। किस पे थोड़ा सा मैच का, नहीं मैं नहीं लगा सकता, मुझे अब शौक बिल्कुल नहीं है। अब हम पैसे पे चलते हैं, और छोड़ दो यार, इस पे वापस आ जाओ। अब हर मैच में रिजवान ही स्कोर करेगा, मजाक बनाया हुआ है, चलो आगे चलो। अच्छा देखो ये है ना, मेरी बीवी टीवी लगा के बैठी होगी, ठीक है, फिर मैं पहुंचूंगा घर, कहेगी ओए होए वकार यूनिस होता तो डबल सेंचुरी कर देता, और टेंडुलकर बड़ा जबरदस्त बॉलर था। अच्छा ये देखो, ये पहली मेरी बीवी इमरान खान की फैन है, फिर नसीम शाह डाल दो, ठीक है, मेरे लिए आजाद बना हुआ है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बताओ इसकी कौन सी पॉलिटिक्स है जो तुम्हें पसंद है, कहती है मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने कहा इसका कोई व्यू बताओ जो तुम्हें पसंद हो, कहती है नहीं पता। मैंने कहा फिर तुम्हें बंदा पसंद है। फर्ज करो मुझे ये बताओ, अगर कोई बंदा कहता है मैं इमरान खान की पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ, आप तो उसका कोई व्यू बताओ ना, कोई पॉइंट बताओ, बंदे को पॉइंट पता ही नहीं, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है। अब नसीम शाह आ गया हमारे आजाद के लिए, अब हम कहां से बाल लगवा के लें। देखो लिखो इसको, अब लिखो अनपोलराइज्ड लाइट, तो लिख लो यार अनपोलराइज्ड लाइट। ये मैच की बात मेरे साथ ना करो, ठीक है, मुझे नहीं पसंद अब अनपोलराइज्ड लाइट। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखते हैं, इसमें काफी सारी होंगी वाइब्रेशंस। जो चीज मेरी बीवी को पसंद होती है आजकल वो मुझे पसंद नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ये बनाओ, ये मैंने क्या बनाया, फील्ड्स की वाइब्रेशंस। लाइट क्या होती है, लाइट के अंदर वाइब्रेटिंग फील्ड्स होते हैं, और जब लाइट पहली बार जनरेट होती है तो इट हैज वाइब्रेशंस इन ऑल द डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल जब आप सनलाइट की बात करेंगे तो एक एटम के अंदर या एक गिवन स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की 3D में, 3 डायमेंशंस में मल्टीपल ट्रांजिशंस होंगी। कैन आई से दैट देयर विल बी बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव ट्रांजिशंस इन 3D स्पेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो जब लाइट निकलेगी तो उसमें ट्रांजिशंस जो हैं वो मल्टीपल डायमेंशन में थी। तो जो वाइब्रेशन ऑफ फील्ड्स होंगी, देखिए फील्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से। तो जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन, उतनी ज्यादा वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशंस किसकी हैं, लिखो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर अगर हमें एक लाइट मिलती है, गाड़ी के जो टिंटेड ग्लास होते हैं, वो जो विंड स्क्रीन, वो जो विंडोज होती हैं, उनको जो आप टिंट करवाते हैं वो पोलरॉइड होता है।
वो क्या करता है, वो इस लाइट के जो प्लेन्स हैं इनको कट करता है। कैसे कट करता है? आपने फर्ज करें उस विंडो के ऊपर टिंटेड ग्लास लगाया हुआ है, इसी तरह जो आपका होता है ना मॉनिटर का प्रोटेक्टर जो आपकी आईज को प्रोटेक्ट करता है, वो भी पोलराइड होता है। पोलराइड बेसिकली क्या होता है, अगर आप एक प्लास्टिक की शीट को स्ट्रेच कर दें तो वो लाइट को फिल्टर करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी प्लास्टिक की शीट को स्ट्रेच कर दें तो उसके एटम्स की डायमेंशन इस तरह चेंज होती है कि वो लाइट को क्या करना शुरू कर देती है, फिल्टर करना। और अगर आप मुझसे बहुत कॉमन एग्जांपल पूछें तो गाड़ी की जो विंडोज होती हैं उस पर जो आप टिंटेड ग्लास लगाते हैं वो क्या होता है, वो पोलराइड होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, पोलराइड सन ग्लासेस, वो तो आपको पहले से पता है, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हो गए। अगर आप इस लाइट को गुजारते हैं जी पोलराइड में से तो फिर क्या होगा, तो ये लाइट की वही वाली बीम हो गई अनपोलराइज्ड, और इसको हमने किस में से गुजार दिया, पोलराइड में से। अब जो पोलराइड होता है उसके एटम्स को आपने किस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया हुआ है उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइड। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइड। और हर पोलराइड का कोई ना कोई एक्सिस होता है। फर्ज करें जो आप पोलराइड यूज कर रहे हैं उसका एक्सिस है हॉरिजॉन्टल। क्या है बेटा जी? उसका एक्सिस है horizontal. So the Polaroid that we are using, it has horizontal axis. ये क्या करेगा, जब इस पे हमने लाइट डाली वो अनपोलराइज्ड थी तो उसमें सारी वाइब्रेशंस थी। ये जो मैंने शीट बनाई हुई है इसकी डेली लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं, पोलराइड सन ग्लासेस, टिंटेड वाला ग्लास, क्या चीज, पोलराइड कैमरा, वो सारा कुछ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस पे जब लाइट पड़ेगी तो इस सब डायरेक्शन में फील्ड्स होंगी। जब ये लाइट यहां से गुजर के आगे जाएगी, जब ये लाइट यहां से गुजरेगी इस पोलराइड से और इससे आगे जाएगी तो इट विल ओनली हैव वन वाइब्रेशन along the axis of Polaroid. Now we have a question कि क्या Polaroid ने बाकी वाइब्रेशंस को कट कर दिया या रोटेट कर दिया? देखो दो ही बातें हो सकती है ना। तो जी बेटा आप बताएं। मुझे नहीं समझ आ रही। बेटा आपको ये बात समझनी है कि जो लाइट होती है उसके अंदर होते हैं वाइब्रेटिंग फील्ड्स। अब जो वाइब्रेटिंग फील्ड्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो 3D स्पेस के अंदर मल्टीपल डायरेक्शंस में होती है। मेरी बात सुने, फिर मैं आपको एक और तरह से बना के दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे शायद आपको समझ आ जाए। जी बेटा, तुम मैच के चक्कर में हो ना। खुशी बेटा, ये मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ, आप देखें। देखिए फर्ज करें लाइट की एक बीम है वो ऐसे जा रही है। अब इसके अंदर फील्ड्स की वाइब्रेशंस कैसे होंगी? एक फील्ड होगा जो जी की डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, एक फील्ड होगा जो किस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, जी प्लेन में। एक फील्ड होगा जो वाइब्रेट कर रहा है वाई के प्लेन में, ये अनपोलराइज्ड है। ये फील्ड किस तरह वाइब्रेट कर रहा है, वाई के प्लेन में, ठीक है। एक और फील्ड होगा जो वाइब्रेट करेगा इन दोनों पे भी एंगल पे, यानी कि फील्ड्स वाइब्रेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। अब देखें मुझे ये ड्रॉ करने में मुश्किल आ रही है ना, तो फिर इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला है, बजाय इसके कि हम ये वाली ड्राइंग बनाएं, हम ये करते हैं कि हम फर्ज करें हम लाइट डालते हैं जी इस शीट के ऊपर। तो हम जब लाइट डालते हैं इस शीट के ऊपर तो लाइट के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, अगर मैं जी प्लेन वाली वाइब्रेशन को दिखाता हूं तो मैं ये बना दूंगा। ये कौन सी वाइब्रेशन हो गई, इन दी जी प्लेन। जी, और वाइब्रेट कौन करते हैं, फील्ड्स। कौन वाइब्रेट करते हैं, दे आर द फील्ड्स, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जो वाई प्लेन में वाइब्रेशन है वो ये हो गई, जो इंक्लाइंड वाइब्रेशंस है वो ये हो गई। सो 3D स्पेस के अंदर यू हैव इनफिनिट वाइब्रेशंस इन इनफिनिट डायरेक्शंस। अब बताएं थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? जी अच्छा, सर, बस इतनी समझ आ रही थी कि वो पोलराइड के अंदर जाके क्या हो रहा है, वो आगे सवाल। अंदर जाके वो तो हम बाद में देखेंगे ना, वो तो आप माइक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा, माइक्रो लेवल। हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा ना, सर ठीक है। इसका उनके पोलराइड में एटम्स के साथ भी ताल्लुक है? जी जी बिल्कुल, एटम्स के साथ ताल्लुक है। वो ये होता है कि लाइट के साथ जो एटम्स हैं वो इंटरैक्ट करते हैं, और उस इंटरैक्शन के बाद आपको जो लाइट मिलती है उसमें सिर्फ एक वाइब्रेशन होती है एक सर्टेन डायरेक्शन में। मतलब ये है
कि पोलराइड का जो एक्सिस होगा वो एक्सिस डिवेल्प कैसे होता है। ऑब्वियसली जब एटम्स को स्ट्रेच करते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप स्ट्रेच करेंगे, ये आपके सिलेबस में ये स्ट्रेच वाली बात नहीं है, आपको एक्सिस गिवन होगा, एक्सिस आपके सवाल में गिवन होगा बेटा। वो आपको कहेंगे दिस इज द एक्सिस ऑफ पोलराइड, तो बताएं इसके बाद क्या होगा। तो आपने अभी तक जो बात समझी है वो ये है कि जो सनलाइट होती है इट हैज infinite number of vibrations in infinite planes, infinite number of vibrations in infinite planes। जब आप उसको पोलराइड में से गुजारते हैं तो वाइब्रेशन का सिर्फ एक प्लेन रह जाता है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होती है, वो हमने समझ लिया। आई थिंक टाइम हो गया है, इसके आगे फिर हम, अच्छा कल ही हमारा खत्म हो जाएगा। कल के टाइम क्या है, 6 to 7:30 डायनामिक्स, और डायनामिक्स भी खत्म हो जाएगा। डायनामिक्स की जगह फिर वर्क एनर्जी पावर शुरू होगा, वेव्स की जगह इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा, वेव्स खत्म इलेक्ट्रिसिटी शुरू। आपको ये समझ आ गई कि ये फिल्टर हो गया या नहीं आई? जी सर समझ आ गई है सर। सन ग्लासेस में भी यही होता है? यही होता है बेटा। ओके सर थैंक यू। वो मैं कल ही स्टार्ट करें, वो तुमने करना है मेरे साथ, तुमने सारा कुछ ही करना है। अभी मैंने खींचना है, अभी मैंने सिलेबस इस महीने में बहुत ज्यादा खींचना है। यानी 4:30 वाली क्लास में सारी लो। सर सर जी सर मैंने पूछना था, जब वो कोलिजन होता है तो उसमें जुम्मा जी, किस इसमें बाद में बात करें। हाँ जी बेटा जी बताएं। सर जब कोलिजन होता है तो उसमें किस साइड पे जो है तो नेगेटिव है या पॉजिटिव? जब कोलिजन होता है तो वो कन्वेंशन हमारी मर्जी होती है, कन्वेंशन हमारी मर्जी होती है। वो राइट को पॉजिटिव लो, लेफ्ट को लो, फर्क नहीं पड़ता। और भाई मैं अपनी टेंशन में बैठा हूँ, मेरी स्कूल की सारी पे कट गई है। मैंने नहीं उधर की बीकन की मेरी पे कट गई है क्योंकि मैं थंब नहीं लगाता था। ये मैंने सर से अभी पूछा। नहीं वो आपने थंब लगाना, मैं सर से बात कर ली। नहीं वो अब कुछ नहीं होगा, वो कट के पैसे के 100%, 1 रुपया भी नहीं है, तो पूरी पे कर गई। मेरी एक गंदी आदत है, मैं जाते हुए हाजिरी नहीं लगाता। इन्होंने मुझे कई बार कहा है, इनकी गलती नहीं है, एडमिन ने मुझे कई बार कहा है कि सर हाजिरी लगाया। असल में इन बेचारों के पास भी कुछ नहीं होता, पे ऊपर से आती है। हम जो हाजिरी लगाते हैं वो सीधी ऊपर जाती है, ठीक है। और मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं हाजिरी नहीं लगाता। तो पिछली जो हेड थी वो मेरी जानने वाली थी, तो आखिर में मैं अप्लाई करता था, वो अप्रूव कर देती थी। अब इस हेड से